मुझे बहुत अच्छा लग रहा है का फील। परफॉर्मेंसेज मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। सेंस ऑफ कि ये लेट 80s अर्ली 90s का दौर है। फोन्स भी घर में हैं, कपड़े सबके वार्डरोब वाइज आल्सो वेरी गुड जॉब। आई हैव सम इश्यूज ऑब्वियसली विद द स्टोरी की पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जो राइटर पॉइंट ऑफ व्यू है वो चलो मेरे अलहदा हैं इश्यूज, बट नथिंग टू डू विद द एग्जीक्यूशन और द स्टोरी इन इटसेल्फ। देखिए वो तो मेरी पर्सनल एक वो है कि यू नो आई वुड वांट टू सी अ मोर एम्पावर्ड फीमेल कैरेक्टर फॉर इंस्टेंस, बट अगर कहानी की रिक्वायरमेंट नहीं है वो तो ठीक है, दैट्स फाइन। बट देखिए इसमें आर्ट डायरेक्शन बहुत, मैं क्योंकि पहली दफ़ा आपके शो में रिव्यू कर रही हूँ तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट कि मीसम की स्ट्रेंथ भी है। मीसम जो है ना वो आप उनके हर ड्रामे में देखें उनकी लोकेशंस मुख्तलिफ होती हैं। वो घिसी पिटी लोकेशंस पर नहीं जाते, वो ढूंढ ढूंढ के, ये बड़ा मुश्किल काम होता है लेकिन वो निकालते हैं लोकेशंस। वो नया टैलेंट बड़ा अच्छा ढूंढ के लेकर आते हैं, यंग टैलेंट। जैसे परवरिश में आपने देखा लोगों को, इसमें भी ये जो बच्चा है जो सनम का वही भाई बना हुआ यंग, आई एम रियली एंजॉयिंग हिज वर्क। आई थिंक इज पॉसिबली एक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो, मैंने तो पहली दफा देखा है, बट ही इज वेरी गुड। वो जो बहन भी है छोटी बनी हुई, और इस ड्रामे में थ्रू आउट वही द आर्ट डायरेक्शन, आई थिंक वो शुरू में ही जब पहली एपिसोड भी हमने देखी थी तो वी गेट अ सेंस ऑफ कि ये लेट 80s अर्ली 90s का दौर है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे बाप की जो गाड़ी दिखाई वो तो मैं समझ रही हूँ कि बिल्कुल, वो टेलीफोन्स भी घर में हैं, जो सारी आर्ट डायरेक्शन हुई है, कपड़े सबके वार्डरोब वाइज आल्सो वेरी गुड जॉब। पर जब वो गाड़ी सड़क पर बाहर आती है तो पीछे 2022 की ऑल्टो भी चल रही है और यू नो, सो ये प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली आती हैं। बट अदर देन दैट बहुत मेहनत एंड ये स्ट्रेंथ है, लोकेशंस, एक्टर्स और वो कन्विंसिंग एनवायरनमेंट उसने क्रिएट किया हुआ है डायरेक्टर ने, जिस पे दाद देनी चाहिए। परफॉर्मेंसेज मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, मुझे मुनज़्ज़ा आरिफ बहुत अच्छी लग रही हैं इसमें। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम रियली एंजॉयिंग हर वर्क। ये काशिफ महमूद इज़ डूइंग सच अ फैबुलस जॉब। मुझे इनके कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट द परफॉर्मेंसेज, द माँ बाप के जो कैरेक्टर्स दिखाएं कि बड़ा सपोर्टिव बाप है। अब तो माँ भी इस लड़की के लिए जिस सिचुएशन में अब ये फंस गई है। अच्छा, ये बंदा जो है इमाद इरफानी is doing such a good job, very hateable he is, and this is not a narcissist, this is a बेगैरत आदमी, this is a total con man, fraudster, क्या हमने कहा था, आशिक लुटेरा आशिक लुटेरा लुटेरा आशिक लुटेरा। so this is, ये बिल्कुल एक अलहदा केटल ऑफ फिश है, बिकॉज ये मेरे ख्याल में आगे जाके पकड़ा भी जाएगा और फंसेगा भी, और ये शायद माफ़ी भी मांगे, आई डोंट नो आगे जाके क्या होगा। लेकिन वो जो हमने दूसरे कैरेक्टर्स देखे हुए हैं इस किस्म के, ये उनसे मुख्तलिफ है। बहुत बहुत मैच्योर परफॉर्मेंसेज आ रही हैं थ्रू आउट। सनम तो ऑफ कोर्स इज़ अ फैबुलस एक्टर एंड तो इमोजी क्या आपके पास? मुझे ये लाइन भी बड़ी अच्छी लगी थी, खुद से शादी करवाइए ना तो फिर डिवोर्स भी खुद करवा दो, वो बड़ी अच्छी है। इमोजी मेरे पास है 2 thumbs up. I'm really enjoying this drama. Saying that today, the fact that they have deliberately set the story a little पीछे, ताकि ये चीजें explore हो सकें, ज़्यादा बेहतर, I suppose. So ठीक है, to an extent. But I think even today also, I'm sure you will find कि ये चीजें होती हैं। हाँ, होती हैं। मतलब छोड़ना आसान नहीं है। छोड़ना आसान नहीं है। Right? हाँ, ठीक है। Writing and direction is spot on. मतलब जो जुमले हैं, जो डायलॉग्स हैं उमेरा के, तो ऑफ कोर्स बहुत खूबसूरत जुमले हैं, कुछ मैंने लिखे भी थे, बट वी वोंट गो इनटू टू मेनी डिटेल्स। बट एंड डायरेक्शन ऑफ कोर्स मीसम, जो मरीना ने भी कहा कि ही इज़ सच अ ग्रेट डायरेक्टर इन द सेंस ही इज सच अ ग्रेट स्टोरी टेलर कि वो आपको एक दुनिया में ले गया है। मेरे ये सवाल थे, लेकिन मैं आप लोगों की बातें सुनकर अब मैं भी वापस अब उस दुनिया में चली गई हूँ, क्योंकि उसने वो क्रिएट किया है एक एनवायरनमेंट, वो मुझे ले गया है उस जोन में। सो देन everything becomes logical and believable कि हाँ ये हो सकता है। वो तो खैर आज जैसे आप कह रही थी आज भी हो सकता था कि वही छोड़ना मुश्किल होता है। So if you are giving numbers for writing and direction, उमेरा अहमद को मैं नंबर दूँ? So writing would be an 8 and direction would be a 9. जी, बात कर लीजिए ज़ेबा और जामी की, यानी कि इमाद इरफानी और सनम सईद। Both are so well cast, अव्वल तो, and this is also the credit would go to मीसम as a director कि इमाद से जो काम लिया है, because इमाद ये ज़्यादा हमने नोट, आई थिंक हम सब ने ज़्यादा इनको नोटिस किया एज एन एक्टर, कभी मैं कभी तुम, कभी मैं कभी तुम में, बट अब आई फील ही इज़
you know, gone a few notches above that also, because in this his role is actually quite challenging, and I think he's doing a superb job. From his look, with the lambe baal, ye wo, in his head he's a hero, and he's playing it to the hilt, and it's unapologetic. So it's a really, really, kya kehte hain, confident sort of characterization, and the way he's playing it, it's very confident, it's on point. Sanam, of course, उससे तो हमेशा expectations high ही रहती हैं, because she's done such great work always. So and in this also, मुझे खाली उस character से मुझे हो रहा था, and I guess that is the success of the drama and the success of the performance, कि मैं actually उसके लिए irritate हो रही थी कि छोड़ क्यों नहीं रही, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है, इतना वो तुम्हें support कर रहा है, इतना अच्छा बाप है, तो छोड़ दो उसे. But obviously she's playing it so well. So numbers wise, I would give a 9 and 9. 9 and 9. Yeah. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं, और उमैरा अहमद हैं और सैयद मीसम नकवी हैं. आपने कहा था कि राइटिंग को लेकर आपके जहन में कुछ सवालात हैं. मेरे सवाल है सबसे कि क्या ये एक ख़ास किस्म का डू यू फील इस कहानी में एजेंडा है कि औरत को, लड़की को इतनी ज़्यादा गुडी टू शूज़ दिखाना, इतना ज़्यादा सबमिसिव दिखाना, इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग दिखाना? क्योंकि देखिए, या तो ये होता कि ये इसकी गलती है, ये होता है ना, कुछ लड़कियां भुगतती हैं फिर क्योंकि अपनी मर्जी से शादी की है, सो देन यू नो you're kind of caught in that situation and it's difficult to leave or go back to your parents and say कि मुझे तलाक चाहिए, क्योंकि आप खुद आपने लड़ मर के शादी की होती है. ये वो सिचुएशन नहीं है, ये माँ बाप ने ही करवाई थी. और यहाँ माँ बाप जो हैं, बाप तो ख़ास तौर पे, वो बहुत खूबसूरत किरदार है बाप का, और वो परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, काशिफ महमूद. वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है इस लड़की को थ्रू आउट कि तुम छोड़ दो और मैं तुम्हें पेन में नहीं देखना. वो गया भी है बाप उसको लेने. why has she been covering up throughout? why is she okay with this? एक और लड़की है उस बंदे की लाइफ में, वो इतना बेगैरत है, वो पैसे नहीं देता. ये वो बहुत टचिंग सीन था बाप का ना, जब वो जा रही होती है वापस, उसको तुम्हारा बैग खाली नहीं होता, पैसे पकड़ाता है, बहुत प्यारा सीन था. मैं मुझे खुद आई वाज मिसिंग माय फादर कि ही यूज्ड टू बी लाइक दैट. बेटा, माय फादर नेवर गिव मी मनी. नहीं, अब्बू ऑलवेज, यू नो, स्पेशली इफ आई वाज ट्रैवलिंग और गोइंग समवेयर, पैसे हैं, पैसे रखो, अच्छा और रख लो ट्रैवलिंग पे, हां और रख लो, यू नो, कुछ भी हो सकता है. सो दैट वाज अ वेरी वेरी टचिंग सीन. एंड तो ये सब जब है तो फिर मुझे जवाब बताइए कि लड़की क्यों नहीं, व्हाट इज इट? लेकिन बिकॉज उस जमाने की जो लड़कियां थी, जो ये टाइम दिखा रहे हैं, उसमें वैसे ही आपने इतना तो दूर की बात नहीं है, अर्ली 90s में थे. और दूसरी बात ये थी कि उसको, आपको पता है, दादी भी आके बोलती है कि अपने बाप की बातों को सीरियस मत लो, अपना घर बसाने की ऐसी चीजें होती रहती हैं. शी इज एन एजुकेटेड गर्ल. देखिए, या तो अगेन, लेकिन फिर भी ये बड़ा एक एक्सट्रीम स्टेप कहलाता है. बहुत सारी फैमिलीज में जहाँ पे डिवोर्स नहीं हुई हो, उधर बहुत बड़ी बात होती है. बट ही इज सो, इसको इतना नेगेटिव दिखाया है बंदे का जो कैरेक्टर है. ठीक है, मारता नहीं है, ओके, बट देयर इज नो लव इन दिस मैरिज एंड शी नोज कि देयर इज अनदर गर्ल इन हिज लाइफ. वो उसने इतनी सिंपल सादी लाइफ गुजारी, उसको लग रहा था कि यार यही हस्बैंड मिला है उसका, पहले ना कहीं किसी ऐसी रिलेशनशिप में रही, ना उसका एक्सपोजर है, पहला इंसान मिला वो ऐसा ही. और दादी कह रही कि सब ऐसा ही होता है, थोड़ा देखना पड़ता है. आपको सही लग रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा था. अरे आई नो पीपल, मैं तो वो मुझे 80s 90s के ऐसे घूम रही हैं चीजें. मैं तो एक फैमिली में सेम केस,